ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मतलब आपने इनर वर्क तो करना शुरू कर ही दिया होगा। नहीं, अभी तक सेपरेशन में हो, तब तो आपको इनर वर्क करना बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का क्या रोल होता है और कैसे किया जाता है इनर वर्क। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको कुछ इनर वर्क के टूल्स होते हैं जो आपको अपने लाइफ में लाने पड़ते हैं, उतारने पड़ते हैं, ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सको। और जब आप बैलेंस होते हो तो आपका ट्विन फ्लेम भी आपकी तरफ आना शुरू कर देता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली मिलती क्यों है हमें? ये जर्नी हमें मिलती है ताकि हम अपने मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे, अपने ओवरऑल स्पिरिचुअल जर्नी में हर लेवल पे अपने अंदर काम करें और अपनी जर्नी को ग्रो करें। हमारी जर्नी बहुत ज्यादा स्टक हो जाती है, उस टाइम पे ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें मिलती है ताकि हम अपने सोल पर्पस तक जुड़ सके, अपना काम करने जो हम आए हैं, जो हमारा सोल पर्पस है वो हम स्टार्ट कर दें। हम अपने रास्ते से भटके हुए होते हैं, इसलिए ट्विन फ्लेम आता है और आपको कॉन्शियसली उस जगह तक पहुंचाता है, उस पॉइंट तक लेके जाता है जिस चीज को लेके हमने इस धरती पे जन्म लिया है। जब भी हम ट्रैक से हट जाते हैं तभी ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। उनका आना सिर्फ इसीलिए होता है कि वो आपको बता सके कि आप यहाँ ऐसे ही पैदा नहीं हुए हो, आपका कोई सोल पर्पस है, उसे ढूंढना है और उसे काम करना है। तो ये होती है अवेकनिंग ट्विन फ्लेम के थ्रू। इसके बाद हमें इनर वर्क करना होता है। हमारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास, हमारे अभी इस लाइफ के ट्रॉमा और हर वो ब्लॉकेजेस जो हमारे डेली लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, हमें बहुत ज्यादा इमोशनल पेन में रखते हैं, इन सब चीजों को हमें ओवरकम करना होता है। तो यही होता है इनर वर्क। तो इनर वर्क में आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी होती है। बैलेंस कैसे करोगे? कई लोगों ने बोला होगा, आपने सुना होगा हर जगह की चक्रा मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। चक्रा मेडिटेशन से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बैलेंस आता है। तो ये 100% सच है कि चक्रा मेडिटेशन आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। चक्रा मेडिटेशन कैसे आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे रूट चक्रा है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो पहला मैं रूट चक्रा का आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चक्रा मेडिटेशन किस वे में हमें हमारे ब्लॉकेजेस को दूर करने में मदद करता है। जब भी हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने रूट चक्रा पे काम करना शुरू, तो रूट चक्रा से रिलेटेड जितनी भी सिद्धियां हैं वो हमें मिलने लगती है जब हम रूट चक्रा पे काम करते हैं। तो अब वो सिद्धियां क्या होती है? बहुत बेसिक है, सबके पास होती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है जिसके पास ही अलग से सिद्धि हो या पावर हो। हर चक्रा से रिलेटेड कोई ना कोई सिद्धि या पावर जुड़ी होती है जो ब्लॉक्ड होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो हमें उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होता है चक्रा मेडिटेशन के थ्रू। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम एक चक्रा में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे ही आप आगे समझ लेना। तो अगर मूलाधार चक्रा है तो उससे रिलेटेड जो भी पावर्स हैं, सिद्धियां हैं, वो है सिक्योरिटी, मनी, इस धरती में जीने के लिए हर वो चीज जो आपको जरूरत है, अच्छे कनेक्शंस, स्टेबिलिटी। अगर आपके लाइफ में इनमें से कोई भी चीजें बैलेंस में नहीं है, मतलब आपके पास नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो आपको यहाँ लोगों के साथ डील करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपके अंदर ग्राउंडिंग की कमी है, आप बहुत अनसेफ फील कर रहे हो, सेफ फीलिंग जो आपको महसूस करना चाहिए, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। ये ब्लॉकेज रिलीज किया जाता है चक्रा मेडिटेशन के थ्रू। इसी तरीके से हर चक्रा के साथ अलग अलग पावर्स जुड़े होते हैं। अगर आपके उन चक्रा के साथ वो पावर अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है तो आपको चक्रा मेडिटेशन करके अपने पावर को अनलॉक करना होता है। पावर सिर्फ एक वर्ड है एक्सप्लेन करने के लिए, ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। दिव्य शक्ति होती है, पर अभी मैं जिस चक्रा मेडिटेशन की बात कर रही हूँ इसमें सिर्फ अपने ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव करना होता है। तो ये होता है चक्रा मेडिटेशन। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए चक्रा मेडिटेशन में, आप मुझे नीचे कमेंट में डालिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये एक छोटा सा टूल है, छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। अब इसके साथ आता है कार्मिक हीलिंग। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और कई लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके साथ किसी ना किसी वे में
कार्मिक बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। तो आपको इन लोगों को भी रिमूव करना होता है, इन लोगों से भी कुछ लेसन्स लेने होते हैं। ये भी इनर वर्क में आता है। अगर आपके आसपास कोई भी टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है तो आपको अपने आप को उनसे बचाना होगा और उनसे कुछ लेसन्स लेने होंगे ताकि आगे चल के आप सेम तरह के पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट ना करो। तो ये कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, आपको सीखना होगा और इनको अपने लाइफ से टाटा बाय बाय करना होगा। ये भी आता है इनर वर्क में ही। इनर वर्क में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली और सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअली खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते। ये भी ट्विन फ्लेम इनर वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अपना कनेक्शन यूनिवर्स, भगवान या जो भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बनाना होता है। अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप उनके साथ अपना कनेक्शन बनाइए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। तो आपको हर लेवल पे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट होने के लिए जितने भी एफर्ट्स चाहिए ना वो आपको भगवान देते हैं। तो उसके लिए आपको यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ कनेक्शन बनाना होगा। ये भी ट्विन फ्लेम इनर वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी इनर वर्क में, जिसमें आपको बार बार कॉन्शियसली ये सोचना पड़ेगा कि आपके माइंड में कौन सा वो थॉट है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है और आप नेगेटिव इमोशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये समझना होगा और उसे तुरंत वहीं रिजॉल्व करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपको बोलूंगी कि अपने थॉट्स पे काम करना शुरू करिए। जो भी थॉट्स आपकी एनर्जी में आपको ब्लॉकेज फील करा रहे हैं या फिर आपके ग्रोथ को रोक रहे हैं, मतलब उस चीज से आपको कोई लेसन सीखना है और वहां से निकलना है, तभी आपके लाइफ में आगे न्यू लेसन्स ऐड होने लगेंगे। तो ये जर्नी है, एक दिन में नहीं खत्म होगी। आपको धीरे धीरे करके मेहनत तो करना होगा और एक लेसन ट्विन फ्लेम जर्नी का सीखना होगा। यही होता है इनर वर्क। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अभी कौन कौन से लर्निंग्स सीख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।